तो आइए सबसे पहले समझाते हैं आपको जो है बोडमास रूल को। कौन से रूल को? बोडमास रूल को पहले समझिए। जो है बहुत बदमाश रूल है, ठीक है। इसमें जो है बी का मतलब जो है देखिए क्या होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब कोष्टक जो होता है, ब्रैकेट जो होता है वो कितने तरह का होता है? तो ब्रैकेट जो है 4 तरह का होता है। ब्रैकेट कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कौन कौन से? तो पहला होता है लाइन ब्रैकेट। क्या होता है? लाइन ब्रैकेट। इसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक, ठीक है। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक, ठीक। तीसरा बोलिए क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं मझला कोष्टक। क्या बोलते हैं? मझला कोष्टक। और उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो बोलिए आपको ब्रैकेट पहले समझ में आया? आया ब्रैकेट समझ में? कि ब्रैकेट जो है वो 4 तरह के होते हैं। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसकी पहचान जो है क्या होगी? हम कैसे पहचान पाएंगे कि लाइन ब्रैकेट कौन है, स्मॉल ब्रैकेट कौन है, कर्ली ब्रैकेट कौन है और स्क्वायर ब्रैकेट कौन है? तो देखिए लाइन ब्रैकेट का पहचान होता है कि ऐसे जो है सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लाइन ऐसे रहता है, जैसे मान लिया जाए कि 3 + 4 लिखा है और इसके ऊपर ऐसे जो है एक लाइन खींचा गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे? लाइन ब्रैकेट। छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट का पहचान क्या है? तो ये इस प्रकार से जो है, जैसे इसमें लिखा है 3 + 4, घर बना दिया गया और इसमें लिख दिया गया 3 + 4। इसको क्या पढ़ेंगे? छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। और उसके बाद होता है जो मझला कोष्टक कर्ली ब्रैकेट। और ये सबको याद रहता है, ये सांप की तरह होता है। इससे ऐसा होता है, सांप की तरह जो है फन निकाला रहता है, ऊपर भी और नीचे भी। ये क्या होता है? मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक की पहचान ये है कि अगर ये सांप की तरह ऐसे दिखता है तो समझ जाइए क्या है? मझला कोष्टक। और स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक की क्या पहचान है? तो बड़ा कोष्टक की पहचान है कि इस प्रकार से जो है होता है, ये इस प्रकार से जो है घर बना रहता है इसका। स्क्वायर ब्रैकेट का घर कैसा बना रहता है? ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पहचान होता है जो है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का पहचान करना आ गया सबको? चलो अब जो है ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट है, तो सबसे पहले जो है कौन से ब्रैकेट को जो है हल करते हैं? जैसे हमको कोई सवाल दिया है तो उसमें सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दिया है कि 3 + 4 स्मॉल ब्रैकेट +5 -2 और उसके बाद यहाँ ऐसे कर दिया जो है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे ऐसे कर दिया रेखा ब्रैकेट, ठीक। और यहाँ फिर 2 लिख के ऐसे कर दिया जो है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस सवाल में जो है पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो पहले सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक को। देखिए रेखा कोष्टक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3। इसका मतलब कि ये हट के अब क्या लिखा जाएगा? 3 और रेखा कोष्टक भाग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन से कोष्टक को सॉल्व करेंगे?
छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक में 3 + 4 लिखा है तो 3 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ ये छोटा कोष्टक भी भाग जाएगा और सीधे सीधे लिखाएगा 7। अब आपके सामने क्या दिख रहा है? मझला कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक है। ठीक, तो किसको सॉल्व करेंगे? तो मझला कोष्टक के अंदर क्या है? 7 + 3 है, 7 3 कितना होगा? तो यहाँ लिखाएगा 10 और ये मझला कोष्टक भी जो है भाग दिया। तो अब आपके पास क्या बचा? बड़े से ब्रैकेट में 10 + 2 बचा। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। और ये बड़ा वाला कोष्टक भी जो है भाग जाएगा। इस प्रकार से जो है कोष्टक धीरे धीरे भागते रहेंगे और हम आंसर के नजदीक जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कोष्टक को जो है सॉल्व करने। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ मतलब होता है का। बोडमास रूल्स कहता है कि पहले जो है कोई भी सवाल आपको दिया गया है जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट यूज किए गए हो, प्लस का चिन्ह यूज किया गया हो, माइनस का चिन्ह यूज किया गया हो, गुणा का चिन्ह यूज किया गया हो, भाग का किया गया हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करने के बाद जो है उसके बाद हम पहुंचेंगे का पर। का को हल करेंगे और का के बाद किसको हल करेंगे? तो डिवीजन को। किसको? डिवीजन को। डिवीजन माने तो का हल होने के बाद, का की क्रिया होने के बाद किसका सॉल्यूशन देंगे? भाग का। अब भाग के बाद जो देखिए क्या आ रहा है? एम। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है इसका मतलब कि भाग के बाद हमको करना है क्या? गुणा करना। और गुणा के बाद देखिए ए का मतलब ऐड माने एडिशन, माने जोड़ना है। क्या करना है? तो उसके बाद जो है किसकी क्रिया होगी? जोड़ की जो है। और सबसे लास्ट में देखिए एस है और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या? घटाव। इसका मतलब जो है फाइनली हम लोगों ने जो है बोडमास का नियम जो ये समझा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है ऑफ का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद तो घटाव जो है सबसे लास्ट में जो है किया जाता है। तो इस नियम का उपयोग करके हम लोग जो सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब मैं आपको जो सवाल देता हूँ और आप उन सवालों को जो है बनाइए इन 3 नाम से। तो देखिए जैसा कि ये सवाल जो है बोडमास नियम का, इसमें हम लोग उपयोग करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल ये है कि 15 + 15 - 15 गुणा 15 भागा 15 जो, ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो है प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है और उसके बाद फिर जो है भाग का चिन्ह है। बोडमास नियम क्या कहता है? बोडमास नियम कहता है कि यदि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। तो इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, तो कोई इसमें का वो नहीं लिखा गया है, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, तो देखिए इसमें भाग का चिन्ह है। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का भी चिन्ह है। ए का मतलब एडिशन, देखिए जोड़ का भी चिन्ह है। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, देखिए ये घटाव का भी चिन्ह। तो इसका मतलब कि रूल जो है यहाँ से हमको फॉलो करना है। पहले डी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एम को, उसके बाद ए को और उसके बाद एस को। क्योंकि देखिए क्रम से जो है ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर। यदि ये 1 और 2 नंबर वाला नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि क्रम ये है कि 3 वाला को हल करे, उसके बाद 4 वाले को, उसके बाद 5 वाले को, उसके बाद 6 वाले को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें किसको हल करेंगे? भाग वाले। किसको सॉल्व करेंगे? भाग वाले। तो ये बराबर के चिन्ह को यहाँ उठा के लाएंगे और जब भाग के पास जाएंगे तब अपना कलम जो है थोड़ा दाहिने बाएं घुमाएंगे। तो इस 15 को ऐसे ही उतार देंगे, ये प्लस को ऐसे ही उतार देंगे, ये -15 को ऐसे ही उतार देंगे, ये गुणा 15 को ऐसे ही उतार देंगे। देखिए पहुंच गए भाग के पास। और इसी को पहले हमको क्या करना है?
सॉल्व करना है। तो भाग को जो है गुणा के चिन्ह में बदल के इसको पलट दिया जाता है। ये जो 15 है 1/15 ही लिखा जाएगा। भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह दे दिया जाता है और जो भी संख्या होती है भाग के चिन्ह के बाद उसको पलट दिया जाता है। तो चूंकि 15 है तो 15 का उल्टा 1/15